Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Study Physical Education. Hey my dear students, how are you? I hope you all guys are fine. First of all, I would like to thank to all of you to join with us this session. Hey dears, as you all know, हम अपने 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस यहाँ पे कर रहे हैं. सो डियर, इस टाइम हम अपने चैप्टर 2 को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं. पिछले वीडियो में हमने ओलंपिज्म के बारे में समझा था. आज हम अपने इस वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन. सो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन जो होते हैं उनको हम इसमें समझेंगे. सो डियर, अभी तक की आपने जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, अगर आपको उनमें कोई क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. आई विल आंसर यू ऑल, और मैं आपके लिए जितना अच्छा हो सके और ट्राई करूंगी कि आपको वो चीजें अच्छे से समझ आ जाएं. ठीक है, तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट हमारा जो ओलंपिक वैल्यू है वो है एजुकेशन. The Olympics promote the value of education, encouraging athletes to develop their intellectual and moral qualities alongside their athletic abilities. Athletes are seen as ambassadors of education, inspiring others through their dedication and hard work. So, simply इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ओलंपिक मूवमेंट होता है वो हमारे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है. सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस हमारी एजुकेशन को देता है. ओलंपिक्स का मतलब ये नहीं कि जो एथलीट होते हैं उनको जस्ट गेम में पार्टिसिपेट कराना, नहीं. वो गेम के थ्रू लोगों को, हमारे प्लेयर्स को इंस्पायर करते हैं. उनको उनको ना इस चीज़ के लिए एनकरेज करते हैं कि वो लोग एजुकेशन को, मतलब उनका एजुकेशन लेवल भी इंक्रीज हो. ठीक है, कि जो प्लेयर्स होते हैं या फिर एथलीट होते हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटीज जो होती हैं उनको डेवलप करना. साथ मतलब गेम के साथ साथ एथलेटिक्स की एबिलिटी तो उनके अंदर है ही, क्योंकि अगर एबिलिटी नहीं होती तो वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं. उनके अंदर एथलेटिक एबिलिटीज हैं. ठीक है, बट उसके साथ साथ वो ओलंपिक मूवमेंट का मेन मोटो ये होता है कि उनके अंदर इंटेलेक्चुअल, ठीक है, और साथ में मोरल क्वालिटीज को भी जनरेट करना. जैसे कि एथलीट्स जो होते हैं वो हमारे एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर बन सकें, कि वो लोग लोगों तक ये चीज़ें वो इस तरीके से इंस्पायर करते हैं कि बाकी जितनी भी पब्लिक होती है वो भी एथलीट्स को देख के, ओलंपिक एथलीट्स को देख के उनके अंदर एक डेडिकेशन जनरेट हो. ठीक है, उनके अंदर भी एक हार्ड वर्कनेस इंक्रीज होगी. अभी हम लोग क्या होते हैं कि हम नॉर्मली जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, हम लोग ओलंपिक प्लेयर्स को देख के इंस्पायर होते हैं ना, कि ये प्लेयर यहाँ पर है, उसके डेडिकेशन को देख के, उसके हार्ड वर्क को देख के, फिर उसकी एजुकेशन को देख के, मतलब उनके हर तरीके का डेवलपमेंट कराना. मतलब उन एथलीट के अंदर एजुकेशन को भी डेवलप करना और इंस्पायर करना कि वो लोग एजुकेशन को भी सबसे इम्पोर्टेंट रखें अपनी लाइफ में. बट ओनली गेम में ओलंपिक का मतलब है नहीं सिर्फ आओ खेलो जाओ, नहीं. उनके अंदर ऑल टाइप्स के जो वैल्यूज होते हैं, मोरल क्वालिटीज हो गई, इंटेलेक्चुअल डेवलप. नाउ हमारा जो सेकंड इसका वैल्यू है वो है जॉय ऑफ एफर्ट. द जॉय ऑफ एफर्ट रिप्रेजेंट द सेटिस्फेक्शन दैट कम्स फ्रॉम गिविंग योर बेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम. सो जॉय एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली देखो, वर्ड से अगर समझे, जॉय मतलब हैप्पीनेस, एफर्ट्स मतलब जो हम जितना भी एफर्ट्स लगाते हैं, हम जितना भी हार्ड वर्क मतलब हम कोई भी काम को करने के लिए जितनी क्षमता लगाते हैं. ठीक है, तो जॉय एफर्ट्स का मतलब ये होता है कि जो ओलंपिक का मोटो ये होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं, उनका ये नहीं हो कि वो लोग पार्टिसिपेट करें तो वो जीते ही. ऐसा ऐसा कंपल्सन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ओलंपिक गेम्स होते हैं तो उसमें जितने भी एथलीट आते हैं सब तो जीत नहीं सकते. ऑब्वियसली विनर तो कोई एक ही होता है. ठीक है, एक होता है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं. पर बाकी जितने भी लोग होते हैं वो एटलीस्ट कॉम्पीट करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वो अपना बेस्ट देते हैं. ठीक है, जॉय ऑफ एफर्ट्स का मतलब ये है कि अपना हमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, हमें ना अपना बेस्ट देना ज़रूरी है, वो भी विदाउट ये थिंक करे हुए कि इसका आउटकम क्या होगा, कि इसका रिजल्ट क्या आएगा. क्योंकि सब जाते जीतने की भावना से है, पर जीतते सब नहीं है, जीतता एक ही है प्लेयर. तो सबको ये चीज़ें उनके अंदर ऐसा फीलिंग जनरेट होनी चाहिए कि हम लोग अपना बेस्ट देंगे और इसी चीज़ में हम खुश होंगे. ठीक है, ये नहीं कि बेस्ट दिया लेकिन उसके बाद भी अगर मान लो विनर्स नहीं बने तो वो लोग अपने आप को डिमोरलाइज ना करें, कि बस हाँ वो उस चीज़ को भी इंजॉय करें. ये जो जॉय ऑफ एफर्ट्स होता है ना, ये वाली फीलिंग को वो इंजॉय करें कि हमने अपना बेस्ट दिया था और हमने एटलीस्ट कि परफॉर्म किया है. ठीक है,
ये जरूरी नहीं है कि हम विनर है, बट हमने परफॉर्म्ड वेल किया है, कि लोग हमारे परफॉर्मेंस से हमें जाने। नेक्स्ट है, एथलीट्स डेमोन्स्ट्रेट ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप बाय एम्ब्रेसिंग द चैलेंजेस एंड पुशिंग देयर लिमिट्स, फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन द प्रोसेस। ओके, सो ये कहते हैं कि ओलंपिक मूवमेंट में सारे एथलीट्स को ना अपने आप को बेस्ट देना है, मतलब उनको अपना जो उनको अपना शो परफॉर्मेंस शो करनी है वो बेस्ट शो करनी है, और अपने जितने भी उनके जो उनके आगे चैलेंजेस आते हैं उस चीज को ओवरकम करना है, वो चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है, उनको डील करना है, जो उनकी लिमिट्स होती है उसको पुश करना है। लिमिट्स को पुश करेंगे तभी तो वो लोग अपना जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। अभी सपोज करो एक एथलीट है, वो 100 मीटर स्प्रिंट मारता है 16 टू या 17 सेकंड में, बट अगर वो उसी पे हाँ हैप्पी रहेगा, ठीक है, हाँ मैं तो इतना मारता हूँ, तो फिर उसको कभी भी अपना टाइम या अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं कर पाएगा। उसे अपने आप को पुश करना पड़ेगा, ठीक है। वो जितना अपने आप को पुश करेगा, जितना हार्ड वर्क करेगा, जितना एफर्ट्स डालेगा, तो वो अपना जो उसका जो परफॉर्मेंस का टाइमिंग है वो इंक्रीज करेगा। जितने ज्यादा हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके या फिर उसको पुश करेंगे ना, तभी हम अपने परफॉर्मेंस लेवल को इनहेंस कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर प्रोसेस होता है ना हमारा, कि ओलंपिक में जाना, पार्टिसिपेट करना और ये सब, तो इस चीज को एंजॉय करना चाहिए। जॉय एफर्ट्स का मतलब यही है कि हम वहां पर अपना बेस्ट दो और उस फीलिंग को एंजॉय करो, उस चीज को एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि अगर विनर नहीं बने तो ठीक है अब हम कल से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या ये ऐसे एज सच कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लानी, उनके अंदर पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव फीलिंग को जनरेट करना हमारे ओलंपिक मूवमेंट का ये एक मेन फोकस होता है। ओके, नेक्स्ट ओलंपिक वैल्यू है वो है फेयर प्ले। आपको वर्ड के मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा फेयर प्ले मीन्स क्या होता है, कि फेयर प्ले करना मतलब कि बिना किसी भी पार्शियलिटी के गेम को खेलना। फेयर प्ले इज द फाउंडेशन ऑफ द ओलंपिक स्पिरिट, एम्फसाइजिंग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड ओपोनेंट्स। सो फेयर प्ले का मतलब क्या होता है, कि हमें जो ओलंपिक में एक स्पिरिट से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, अपने आप को ऑनेस्ट रखना है, कि हमें ईमानदारी से गेम को खेलना है, इंटीग्रिटी से, ठीक है, स्वाभिमानता जो होती है, रेस्पेक्ट से हमें रूल्स को फॉलो करना है, और ओपोनेंट्स को एक रिस्पेक्ट से हमें उसके साथ प्ले करना है। ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी हमें किसी की भी, हम एक गेम को एक तरीके से, एक ईमानदार तरीके से हमें गेम को खेलना है। एथलीट्स आर एनकरेज टू कम्पीट एथिकली विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, पुशिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम अबव पर्सनल गेन, ठीक है। सो यही है ओलंपिक वैल्यूज का मोटो, कि हम जो भी हम गेम में पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक में, तो वो फेयर प्ले होना चाहिए, कि हमारे अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप की जो भावना होती है उसको हम बरकरार रखें, कि हमें कोई भी गेम खेलना है, मतलब जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको इज्जत से पार्टिसिपेट करें, ठीक है, एक एथिकल तरीके से, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए, कोई भी कुछ हमें हर चीज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन हम ओलंपिक में जाके यही चीजें सीखने को मिलती है, कि हम कैसे अपने ओपोनेंट की भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गेम के टाइम हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम हार रहे हैं तो हम अग्रेशन दिखाएं अगले के ऊपर, हम उसको उसको हर्ट करने की कोशिश करें, या फिर उसके साथ इस तरीके का बिहेव करें कि मतलब ये कि होता है ना, कि हम अगर खुद नहीं जीत रहे तो सामने वाले को हम इंजर्ड कर दें। ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, ये हमारे माइंड में थॉट भी नहीं आना चाहिए। इवन हम एक डिग्निटी के साथ प्ले करना चाहिए। तो जो हमारा फेयर प्ले है, इसका जो है मोटो वो यही है। ओके, नेक्स्ट ओलंपिक वैल्यू है हमारा रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। द ओलंपिक्स सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एंड प्रमोट म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमंग एथलीट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और नेशनैलिटी। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमें जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं या फिर ओलंपिक मूवमेंट में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका धर्म अलग है, या फिर ये किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, या ये किसी और नेशन से है, किसी कास्ट से। हमें ये सब जो बैरियर्स होते हैं, इन सबसे बियॉन्ड, इन सबसे ऊपर उठ के हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। Respect for others extend to coaches, officials and fans, creating a harmonious and inclusive sports environment. अगर हम सबकी रेस्पेक्ट करेंगे, कोचेस की, ऑफिशियल्स की, अपने सारे फैंस की, स्पेक्टेटर्स की, तो हमारा जो एक इन्वायरमेंट होता है ना स्पोर्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा। सबके बीच में एक फ्रेंडशिपनेस हमारी जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट ओलंपिक वैल्यू है हमारा परसूट ऑफ एक्सीलेंस। Striving for excellence is a core Olympic value, inspiring athletes to continuously improve and reach their highest potential. Pursuit of excellence का हमारा यहाँ पे ये मीन्स है कि
हमारे जितने भी ओलंपिक के एथलीट्स होते हैं उन सबको हमेशा कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हर बार अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि वो अपना जो गोल है या अपना टारगेट है उसको हमेशा उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जा सके, उसको अपने गोल को हाईएस्ट, अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकें। ठीक है। द परसूट ऑफ एक्सीलेंस गोज बियॉन्ड विनिंग, इट एनकरेजेस एथलीट टू सेट पर्सनल गोल्स एंड सरपास देयर ओन एक्सपेक्टेशन। सो परसूट ऑफ एक्सीलेंस का हमारा जो मतलब ये होता है कि एक जीतने की भावना से एक बहुत ऊपर है, कि हम लोग एक कॉमन गोल सबका होता है कि मुझे जाके ओलंपिक में विन करना है, लेकिन विन तो सब नहीं कर सकते, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। हमने जो सोचा है कि हमें इस लेवल तक परफॉर्म करना है, हमें वो चीज जो टारगेट है ना वो हमें अचीव करना जरूरी है, या फिर वो करने की भावना, उसे हम कहते हैं परसूट ऑफ एक्सीलेंस की। अपना एक्सीलेंस शो करना, अपना जो पोटेंशियल है उसको बेस्ट तक, उसको हाईएस्ट लेवल तक। सो नेक्स्ट हमारा ओलंपिक वैल्यू है बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। So, the Olympics recognize the importance of a holistic approach to sports and life. Athletes are encouraged to maintain a healthy balance among physical training, mental preparation and emotional well-being. So, इस पॉइंट में हमें ये समझाया गया है कि जो हमारी बॉडी और जो हमारी विल पावर होती है, एंड हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल एबिलिटी होती है, या मतलब हमारी मेंटल कैपेसिटी होती है, इन तीनों के बीच में हमारा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कि ये नहीं कि अगर हम फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी हम गेम करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे माइंड का कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, कि इमोशंस, हमारा फिजिकल और हमारा मेंटल, इन तीनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। कि कभी कभार आपने देखा होगा हम लोग ज्यादा ट्रेनिंग कर लेते, तो उसकी वजह से हमारे मेंटल पीस होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कि कितनी बार लोगों को फटीग की वजह से वो लोग ना एक अपनी नॉर्मल लाइफ में एक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, कि ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से ना वो लोग लेजी या फिर अनकंफर्टेबल सा फील करने लगते हैं। ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, कि हमें इन तीनों को बैलेंस करके रखना है, कि हम इतने लिमिट में फिजिकल ट्रेनिंग करें कि जिससे हमारा मेंटल स्टेट और हमारी जो वेलबींग होते हैं, हमारी जो इमोशंस होते हैं, इन तीनों के बीच में कोई बैलेंस रह सकें, कि इन तीनों के बीच में कोई भी डिसबैलेंस हमारा क्रिएट ना हो, कि ज्यादा फिजिकल से हमारे मेंटल है, या फिर अगर हम इमोशनली कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हैं तो उसकी वजह से हमारे फिजिकल पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमें मेन फोकस इस पे करना है कि हम इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकें। ओके, सो डियर, ये था हमारा आज का टॉपिक ओलंपिक वैल्यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। अगर आपको अभी भी कुछ इसमें क्वेरी लगती है या कुछ चीज पॉइंट है आपको जो समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा से ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। बट आई थिंक सो कि आपको ये इजी टॉपिक था, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच डियर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।